असली समाजवादी पार्टी कौन? अखिलेश विरोधी तो टिकने नहीं देंगे। क्या शान है, क्या शान है, क्या शान मुलायम सिंह यादव की या अखिलेश यादव की? जय हिंद मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। जो असली समाजवादी पार्टी, साइकिल चुनाव चिन्ह उसका। चुनाव चिन्ह है समाजवादी पार्टी पर। मुलायम बोले साइकिल उनकी, अखिलेश गुट बोला साइकिल उनकी। आयोग के सामने हम मांग रखेंगे कि असली समाजवादी पार्टी हम साइकिल निशान हमको मिलना चाहिए। पिता और बेटे के बीच अब पार्टी के बाद चुनाव चिन्ह पर कब्जे की लड़ाई। इस समाजवादी फाइट में किसकी होगी साइकिल? साइकिल सिंबल हमारा है और साइकिल सिंबल ही रहेगा। साइकिल पर किसका हक, ये तो चुनाव आयोग जाने, लेकिन कहने वाले ये कहने लगे हैं कि अंतर्कलह की लड़ाई में नुकसान यूपी का हो रहा है। सारी लड़ाई जो है साइकिल की लड़ाई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की चाल जो है रुक गई है। साइकिल पर घमासान जारी है। सियासत के सारे दांव पेच से वाकिफ मुलायम शिवपाल होंगे यूपी के सियासी अखाड़े के पहलवान, या फिर अखिलेश रामगोपाल की चाचा भतीजे की जोड़ी बनेगी नया सुल्तान। समाजवादी फाइट में किसकी होगी साइकिल? तो समाजवादी पार्टी में जारी पारिवारिक कलह अब पार्टी सिंबल पर कब्जे तक आ चुकी है। 30 दिसंबर की रात मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को पार्टी से निकाला। 48 घंटे का वक्त बीता कि वो अखिलेश को वो सारी शक्तियां दे दी गई जो केवल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ही होती हैं। और इसके बाद पार्टी पर असली हक का काम शुरू हुआ। पार्टी सिंबल पर जिसका हक, पार्टी का असली मुखिया वही। कल मुलायम सिंह के लोगों ने चुनाव आयोग में मिलकर अपना दावा किया, तो आज अखिलेश का गुट चुनाव आयोग से अपनी दावेदारी करने वाला। लेकिन फैसला किसके पक्ष में जाएगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। सूबे की सत्ताधारी पार्टी दो फाड़ हो चुकी है। न जनता को पता कि असली समाजवादी पार्टी कौन, और न कार्यकर्ता को पता अखिलेश को माने राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुलायम सिंह पर करें यकीन। फैसला अब चुनाव आयोग को करना है, असली कौन है, नकली कौन है। पार्टी का सिंबल जिसके पास होगा वो असली समाजवादी पार्टी होगी। लेकिन ताजा हालात में फैसला इतना आसान नहीं दिख रहा। चुनाव चिन्ह है समाजवादी पार्टी पर। चुनाव चिन्ह है हमारे तस्कर पर। चुनाव आयोग के दर्ज रिकॉर्ड में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अभी भी मुलायम सिंह यादव हैं, लेकिन राजनीति के फैसले बहुमत करता है और अखिलेश गुट का दावा है कि समाजवादी पार्टी का बहुमत उसकी ओर है। इसलिए पार्टी के सिंबल पर उनका हक भी पहला है। साइकिल सिंबल हमारा है और साइकिल सिंबल ही रहेगा। दोनों गुट भले ही साइकिल चुनाव चिन्ह पर अपना अपना दावा ठोक रहे हो, लेकिन अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी के मुताबिक क्योंकि चुनाव बेहद करीब है, ऐसे में साइकिल चुनाव चिन्ह पर हक किसका हो ये फैसला करना इतनी जल्दी मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में दोनों गुटों को अलग अलग चुनाव चिन्ह के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में उतरना पड़ सकता है। तो ऐसी सूरत में कि जब दोनों ही फैक्शन क्लेम करेंगे कि वही रियल पार्टी हैं, ऐसा होता है जैसे कि कई केसेस में पहले इलेक्शन कमीशन ने किया है कि जो मौजूदा सिंबल है उसको फ्रीज कर देते हैं, दोनों पार्टी यूज नहीं कर पाएंगी। यूपी की तरह 1995 में आंध्र प्रदेश में भी सत्ता के बंटवारे को लेकर घमासान हुआ था। यूपी में पिता पुत्र के बीच है, तो आंध्र में ससुर दामाद के बीच था। पार्टी पर कब्जे के बाद लड़ाई चुनाव चिन्ह को लेकर हुई।
समाजवादी पार्टी की तरह तेलुगु देशम पार्टी का भी चुनाव चिन्ह साइकिल ही है। आंध्र में दोनों गुटों ने सीधे हाईकोर्ट में दावा किया, फैसला बहुमत के आधार पर हुआ। साइकिल चुनाव चिन्ह के साथ पार्टी पर कब्जा चंद्रबाबू नायडू को माना गया, लेकिन तब वहां चुनाव दूर थे। लेकिन यूपी में चुनाव सिर पर हैं। एक एडहॉक सिंबल दोनों फैक्शन को दे दिया जाएगा और दोनों फैक्शन को का एक एडहॉक नाम भी हो जाएगा। पार्टी पर असली हक किसका, चुनाव के बाद ही इसका सही फैसला हो पाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में पार्टी कोई भी हो, संविधान तो यही कहता है कि जिसके पास नंबर्स हैं वही असली पार्टी है। तमिलनाडु में भी पार्टी सिंबल की लड़ाई का फैसला जनता के फैसले के साथ ही हुआ था। AIADMK का चुनाव चिन्ह है 2 पत्तियां। 1987 में MG रामचंद्रन की मौत के बाद पार्टी सिंबल को लेकर विवाद, जानकी रामचंद्रन और जयललिता ने सिंबल पर दावा किया। चुनाव आयोग ने दोनों दलों को अलग अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किया। जानकी रामचंद्रन को 2 कबूतर और जयललिता गुट को बांग देता मुर्गा। 1989 में जयललिता की जीत के बाद 2 पत्तियां चुनाव चिन्ह AIADMK को मिला। चुनाव आयोग यही फॉर्मूला समाजवादी पार्टी के मामले में भी अपना सकता है। हालांकि आजम खान ने इस बात के संकेत दिए हैं कि कुछ लोग कोर्ट भी जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के पाले में बाल है और सभी साहिबान इलेक्शन कमीशन को अप्रोच कर रहे हैं और एक ये भी खबर उड़ते उड़ते सुनाई दी है कि सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी है। तो क्योंकि वैधानिक मामला है और इलेक्शन कमीशन को तय करना है, तो अब जो भी होगा अब उसके बाद ही कोई राय कायम करेंगे। आजम खान जैसे नेताओं के लिए मुश्किल यही कि किस गुट को असली गुट माने। पार्टी के तेज तर्रार और मुलायम सिंह के करीबियों में से एक नरेश अग्रवाल अखिलेश गुट पे ताल ठोक रहे हैं। दोनों गुट एक दूसरे के लिए गए फैसलों को पार्टी संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। 2 जनवरी को मुलायम गुट ने चुनाव आयोग से मिलकर अपना दावा ठोक दिया। आज बारी अखिलेश गुट की है। आयोग के सामने हम मांग रखेंगे कि असली समाजवादी पार्टी हम साइकिल निशान हमको मिलना चाहिए। साल के पहले ही दिन अखिलेश गुट ने मुलायम सिंह यादव को बड़ा झटका दिया। समाजवादी कुनबे में मचे घमासान के सबसे बड़े खिलाड़ी राम गोपाल यादव माने जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के फैसलों को दरकिनार करते हुए राम गोपाल यादव ने उनकी जगह अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का ऐलान कर दिया। सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है। समाजवादी पार्टी के भीतर ये लड़ाई अधिकार की लड़ाई है और पुरानी पीढ़ी बनाम नई पीढ़ी की आपसी कश्मकश, या फिर दोनों। जो भी हो, लेकिन बीजेपी जैसी एसपी की विरोधी पार्टियां इसे यूपी की जनता के साथ खिलवाड़ करार दे रही हैं। तो ये सारी लड़ाई जो है साइकिल की लड़ाई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की चाल जो है रुक गई है। उत्तर प्रदेश में विकास की एक आशा थी, उत्तर प्रदेश में कानूनी व्यवस्था सुधार जाए उसकी एक आशा थी, लेकिन ये सब नहीं हुआ। हाई कोर्ट के कई निर्णय आए, उसकी भी अनदेखा हुई। चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी की इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इस पर अभी केवल कयास लगाए जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने पार्टी का चुनाव चिन्ह चुना था, लाल और हरे रंग के बीच साइकिल। लाल रंग यानी संघर्ष और क्रांति की पहचान, हरा रंग यानी खुशहाली और उम्मीद का रंग, और इन सब के बीच साइकिल मंजिल तक पहुंचने का साधन। लेकिन अब इस उम्मीदों वाली साइकिल पर ब्रेक लगता दिख रहा है। इस समाजवादी फाइट में साइकिल पर सवारी कौन करेगा, इसका फैसला कैसे होगा, इस पर हर किसी की नजर लगी है। दिल्ली से रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।